कि आप सरकार के कानों में इस प्रकार की जो है ये हमारी जो डिमांड है ये उनके कानों में भेजो कि ये दिल्ली देहात की डिमांड है बाकी एक कनावला गांव की नहीं। अरे शहर के अंदर तो वो ज़मीन मोल लेते हैं और मोल लेकर न तब जो है वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं। यहाँ जब हमारे गांव के अंदर इतनी जगह उपलब्ध है यहाँ क्यों नहीं वो देते? अरे सैनिक स्कूल खोल लो, मिलिट्री स्कूल खोल लो, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोल लो ताकि हमारे गाँव देहात के बच्चों को इसका लाभ मिले। का अभाव होने की वजह से गाँव छोड़ कर और बाहर सेक्टरों में जा रहे हैं। तो सेंटर पे कंजावला में जो सर्वे चल रहा है आज हमारा, उसमें आखिरी पड़ाव आ गया है। गुरुजी के पास बात करते हैं कि ग्रोथ सेंटर के बारे में इनकी क्या जानकारी है और गांव की क्या जानकारी है और राय इनकी क्या है और गांव की क्या है। राय अगर पॉजिटिव है तो ग्रोथ सेंटर गांव में रहना चाहिए, ये ज़मीन रहनी चाहिए, इस पे काम जो है वो गांव की सहमति से होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा हमको। नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार। और ठीक हो? हाँ बढ़िया। अच्छा, मन्नत आपका बेरा है, आप एक पूरा नाम बताओ। हाँ मेरा नाम कर्ण सिंह डबास है। अच्छा, कंजावले में? हाँ कंजावला से। अच्छा, आप जो राजनीतिक गतिविधि हैं या सामाजिक जो हैं कंजावले में काफ़ी एक्टिव रहो हो, तो यो सवाल आपके लिए बना है और हमारे पीछे एक सवाल हमारे पास बस। ग्रोथ सेंटर के नाम तो जो ज़मीन कंजावले की ग्राम पंचायत की जो सिस्टम या सरकार अपने पास एक कब्जा रही है डालते हैं वो यूज़ नहीं कर पा रही हमारा देहात या हमारा गाँव, तो आपके हिसाब पर वहाँ क्यों होना चाहिए? गाँव के चाहो है ऐसा है जी। मैं कंजावला गांव से कर्ण सिंह डबास। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा कि आप हमारे पास आए और गांव की समस्या के बारे में आपने हमारे से पूछा। अपने औलाद तक थैंक्स करना के हाँ कोई बात नहीं। और इसके साथ मैं आपके चैनल के द्वारा जो है ये सरकार के कानों में ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे गाँव के अंदर साहब सिंह वर्मा जी जब जो है मुख्यमंत्री थे तो वो हमारे गांव में KR नारायण उस टाइम पर हमारे गांव की 945 बीघे 17 बेसे जमीन है। वो गांव ने जो है ग्रोथ सेंटर जी उसका उद्घाटन करके गए सरदार पटेल योजना के नाम से। और तो उस टाइम पर जब उद्घाटन किया तो उन्होंने हमारे को बताया था सरदार पटेल योजना के नाम से जो है ये ज़मीन ली थी उन्होंने, और इस ज़मीन के अंदर उन्होंने जो है हमारे को बताया था कि इसके अंदर मेडिकल कॉलेज होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस ज़मीन के अंदर उन्होंने कही थी कि हम जो है ये सुविधा इस पूरे दिल्ली देहात को देंगे। आज के अच्छा, सरकार ने जो है मतलब इस गांव के साथ ये चालाकी समझो या जो भी आप समझो अपनी ज़मीन हमारे से ले ली। पहले जो है ग्रोथ सेंटर के नाम से वो ज़मीन ले ली। अच्छा। और आज तक उसमें सरकार ने किसी प्रकार की कोई भी डेवलपमेंट नहीं की। तो इस पूरे गांव का देहात का तो हम ये चाहते हैं कि भाई जो है सरकार अगर इस योजना को चालू करती है तो इस पूरे गांव देहात को इसका फ़ायदा मिलेगा। मेडिकल कॉलेज भी होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, शॉपिंग सेंटर होगा और जो है लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज होगा। ये सारी चीज़ें अगर मिलती हैं तो इस देहात के आदमियों को शहर में भागने की आवश्यकता नहीं होगी। अरे भाई अगर हमें ये चीज़ सारी यहाँ उपलब्ध होती हैं तो क्यों हमारे बच्चे वो शहर की तरफ भागेंगे? बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर पैदा होंगे। तो ये जो है हम आप से इस प्रकार का निवेदन करते हैं कि आप सरकार के कानों में इस प्रकार की जो है ये हमारी जो डिमांड है ये उनके कानों में भेजो कि ये दिल्ली देहात की डिमांड है बाकी एक कनावला गांव की नहीं। ये भाई हम केजरीवाल साहब को भी कहते हैं, केजरीवाल साहब ने इब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोल दिए। अरे शहर के अंदर तो वो ज़मीन मोल लेते हैं और मोल लेकर न
तब जो है वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं। यहाँ जब हमारे गांव के अंदर इतनी जगह उपलब्ध है, यहाँ क्यों नहीं वो देते? अरे सैनिक स्कूल खोल लो, मिलिट्री स्कूल खोल लो, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोल लो, ताकि हमारे गांव देहात के बच्चों को इसका लाभ मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। आपने बताओ, जो इतनी चीज़ आपने बता दी, ये मान लो कल न बन गई आड़ है, ठीक है, आने वाले भविष्य में बन गई, तो इसका जो असर है, बूम असर है जो इस चीज़ का, कितने काम मत जाएगा, फायदा कितने काम मन होगा? खाली कंधावले का तो फायदा होगा नहीं। मैंने तो पहले कह दिया आपको, मगर इसमें खाली कंधावले गाँव का इंटरेस्ट मत लगाना, इस पूरी आउटर बेल्ट का, पूरी आउटर बेल्ट को इसका लाभ मिलेगा। अच्छा ठीक है, इब्ने बताओ, जैसे कि आपका काम तो शायद बच रहा हो, किस कानूनी पेच तक बच रहा है मैंने मेरा नहीं पता, लेकिन और गांव का जो सर्वे कराया मैंने, ज़्यादातर में 90% में डीडीए ने अपना कब्जा दिखा दिया, ठीक है। और डीडीए फिर उसके बाद उस चीज़ ने यूज़ कैसे करती है वो अपनी मर्जी पर रखा है, वो पब्लिक की मानती है नहीं। ग्राम सभा की ज़मीन मारी है, मारे किले में तो कट जारी है, और वह डीडीए के बोर्ड लगा के और किसी दे दीजिए, और किसी दे दीजिए, और कुछ कर दिया, तो धीरे धीरे से नहीं लग रहा कि हमारी ज़मीन एक साजिश के तहत देहात की ज़मीन खोसले हैं। चलो मैं आपको इस बात से भी अवगत कराता हूँ, हमारी ज़मीन जो है वो डीडीए के पास नहीं है। अच्छा। डीडीए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, हमारी ज़मीन जो है वो दिल्ली सरकार के पास है। अगर दिल्ली सरकार इसमें इंटरेस्ट ले तो हमारी ज़मीन वो ना सेंटर से कोई इसका लेना देना है, खाली इसका लेना देना है दिल्ली सरकार से। अच्छा ये बताओ, जैसे कि देहात के बारे में कुछ चीज़ बताऊँगा आपने, जो फैक्ट मैंने देखे हैं, पानी बंद कर दिया देहात का, नहर वगैरह बंद कर रखी हैं, ठीक है, जोड़ सूख गए, ठीक है, पानी तो बहुत बड़ी चीज़ हो है, और भी कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो देहात को प्राथमिक तौर पर मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिलती, कॉलोनिया में सप्लाई करते हैं, शहरा में, ठीक है, तो देहात ने इग्नोर कर रहे हैं ये सारे, ठीक है। इस कारण के पीछे हमारा भविष्य है आगे मेरे ख्याल अंधेरे में है, बिल्कुल अंधकार में है जी। अब आप एक बात बताओ, जो आदमी ये सुविधा का अभाव होने की वजह से गांव छोड़ के और बाहर सेक्टरों में जा रहे हैं, उनका जाना बंद होगा। अच्छा। उनका अगर ये मूलभूत सुविधाएं हमारे को यहाँ दी जाए, गांव का डेवलपमेंट अच्छी तरह से किया जाए, पानी में ठीक मिले, बिजली हमें ठीक मिले, और भाई गांव के अंदर जो है सफाई का प्रावधान ठीक हो, तो हमें क्या ज़रूरत है, हम जो है वो शहर की तरफ भागे। अब मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक जो है रेन ड्रेन है, वो रेन ड्रेन की सफाई पूरी नहीं हो पाती, और उसकी वजह से, पूरी ना होने की वजह से उस ड्रेन वो वापस बैक मारती है, तो मेरे ख्याल में ये सैकड़ों एकड़ ज़मीन वो बंजर होती जा रही है, वो में वो रे पैदा होगी, खेती पैदा नहीं हो रही। तो इस अगर ये जो है ये लोगों की सुविधा, और इस हम साथ में ये भाई साहब बड़े भाई बैठे हैं मेरे जगदीश जी, इनका खेत लग गए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मैं अपनी ज़मीन दे रहा हूँ और इसके साथ से आप रास्ता निकालो 50 फुट का। हमारे गांव में कंसोलिडेशन चल रहा है, जब आपके पास ज़मीन उपलब्ध हो जाए आप मेरे को दे दो, फिलहाल जो है आप ये रास्ता बना के और इसकी सफाई कराओ, ताकि ये सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन है ये कृषि योग्य बने, और उसमें किसान का भी फायदा है, सरकार का भी फायदा है। भाई उपज होगी, अन्नदाता को फायदा होगा, तो सरकार को फायदा क्यों नहीं होगा। और अन्नदाता के पास अगर कृषि योग्य ज़मीन नहीं है, उसके पास पैदा नहीं होगा, ये फ्री का अनाज कहाँ से दे देंगे। अपना स्कीम मेरे तो बहुत बता दी, बहुत बढ़िया लगी है सुनने में, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आप तक क्रॉस चलूँगा, आप सर मेरे सवाल का हाँ या ना में जवाब दे दियो, मैंने तीसरा जवाब नहीं चाहिए इसमें। ये जो भी सरकारें हैं, एक साहब सिंह और माना आप पर्सनली तौर पर छोड़ दें, उन्हें साइड में करें, उन्हें छोड़ के किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने आज तक हमारे देहात का भला कराया है, सौतेलापन चल रहा है या नहीं, हाँ या ना? चल रहा है ना, चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। अगर ये सौतेलापन है और मतलब 5 साल 10 साल 20 साल चल गया, तो हमारा भविष्य कभी खत्म है। हमारा भविष्य क्या, हमारे बच्चों का खराब, उनकी अगली पीढ़ी का खराब, और जो अगर जो ये नहीं हुआ
तो ये तो जो है इन फ्यूचर इफेक्ट, ये तो उन सबका भविष्य खराब होता ही रहेगा। हमारे नौजवानों की जो सोच है वह इस बारे में सोचती नहीं, उनकी सोच में क्या फ़र्क लाना पड़ेगा? देखो जी, वो तो उनको जो है सारी उम्र तो आप नहीं करोगे, सारी उम्र तो हम नहीं कर पाओगे, तो फिर आने वाले हैं जो हमारे जिसे। मैं कहूँगा इट इज़ ए लैक ऑफ एजुकेशन। हिंदी बताओ। ये एक शिक्षा का अभाव है। अच्छा। अगर हमारे यहाँ इस प्रकार की अच्छी शिक्षा दी जाए तो उन लोगों की सोच भी ऊपर उठेगी। तो सब ये चीज़ स्कूल में तो पढ़ाई को ना जाओ। ये स्कूल देखो, ये बेसिक नॉलेज होती है। अच्छा। स्कूल से लेकर और जब तक हायर एजुकेशन में ये इस प्रकार के हम उनको अच्छे संस्कार देंगे, संस्कार तो घर से भी मिलते हैं। अच्छा। पहले संस्कार घर से, लेकिन संस्कार स्कूल से भी पैदा होते हैं। अच्छा। अगर अच्छे स्कूल होंगे, वहाँ से उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार पैदा होंगे, तो उनकी सोच अपने आप बदल जाएगी। चलो ठीक है साहब, आप तो आखिरी सवाल पूछेंगे हम, ठीक है? फिर साहब के पास जाऊंगे। कंजावाला इस टाइम पे अपनी ग्रोथ चाहे है, हाँ या ना? हाँ, चाहे है, 100%। जरूरत है? मैं कहता हूँ 100%, 100 नहीं 200%। अच्छा। जैसे भी एनी आओ, हाँ। जैसे होती हो, अच्छा। करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी आवश्यकता है, आप कराओ। चलो ठीक है साहब।